हेलो एवरीवन, दिस इज अरुण कुमार। वेलकम टू स्टडी यूपी बोर्ड पर। तो ये हमारी 20 की सीरीज चली थी क्लास 10th की। ये उसी का सेट नंबर 4 है जो सन 2023 का। इससे पहले सन 2023 के 3 सेट और सन 2024 के सभी सेट हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आप लोग अगर सीरीज के साथ परमानेंट जुड़े हुए हो तो आपको पता है कि कितनी इंपॉर्टेंट हो रही है, क्योंकि इसमें से 20 MCQ हम बार बार रिवीजन कर रहे हैं। तो हमें काफ़ी MCQ लर्न हो चुके हैं और रिपीटेड क्वेश्चन भी पता चले कहाँ से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, झूठा सच किस विधा की रचना है। मतलब यहाँ ये पूछा गया जो झूठा सच है ये किस विधा है। विधा का मतलब निबंध है या कहानी या उपन्यास नाटक, इसमें से क्या है। तो जो झूठा सच है ये क्या है, एक उपन्यास है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, उपन्यास। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। पूछा गया अनंत आकाश के रचनाकार हैं। पूछा गया अनंत आकाश के जो रचनाकार हैं वो कौन है। तो अनंत आकाश जयप्रकाश भारती द्वारा रचा गया है, रचना है जयप्रकाश भारती की अनंत आकाश। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। मतलब 4 कथन दिए गए, इनमें से कौन सा ऐसा कथन है जो सही है। तो फर्स्ट है, गुनाहों के देवता के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद्र हैं। हालांकि ये सही है कि गुनाहों का देवता किनके द्वारा लिखा गया है, मुंशी प्रेमचंद द्वारा। लेकिन ये सही कब होता है, जब यहाँ लिखा होता है गुनाहों का देवता उपन्यास मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित है। तो इस प्रकार से बात तो सही कहेगी लेकिन लिखा गलत है, तो इस प्रकार से ये गलत हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, भारतेंद्र हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं। ये गलत है, आलोचना साहित्य के जनक भारतेंद्र हरिश्चंद्र नहीं माने जाते। गेहूं और गुलाब के निबंध लेखक रामवृक्ष बैनीपुरी हैं। ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि गेहूं और गुलाब निबंध के लेखक कौन है, रामवृक्ष बैनीपुरी। जैसे यहाँ पर दिया गया निबंध, इसी प्रकार से अगर यहाँ उपन्यास दिया जाता तो ऑप्शन ए भी करेक्ट हो जाता। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। और लास्ट वाला ईर्षा तू ना गई मेरे मन से, ये भी गलत है। तो कौन सा ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। पूछा गया है पंचाग दर्शन के रचनाकार कौन है। यानी पंचाग दर्शन जो लिखा गया है वो किसका है। तो मथुरानाथ शुक्ल, लल्लूलाल, सदन मिश्र या ईर्षान लखा। तो इसका करेक्ट आंसर है मथुरानाथ शुक्ल। पंचाग किसके द्वारा लिखा गया था, मथुरानाथ शुक्ल द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। पूछा गया है सारंगधर रचनाकार है। मतलब सारंगधर रचनाकार है किसके, परमाल रासो, हमीर रासो, खुमान रासो या बीसल देव रासो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमीर रासो। हमीर रासो किसके रचनाकार हैं, सारंगधर के। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। पूछा गया छायावाद युग की प्रवृत्तियों में कौन सी है। मतलब 4 प्रवृत्तियां दी गई हैं, तो छायावाद युग की कौन सी है। कुंठा और निराशा के स्वर, श्रृंगार और प्रेम वेदना, नारी के प्रति परिवर्तित दृष्टिकोण या रीत ग्रंथों का निर्माण। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी, नारी के प्रति परिवर्तित दृष्टिकोण। ये छायावाद युग की मुख्य प्रवृत्ति रही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। पूछा गया निम्नलिखित में शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है। देखो मैंने आप लोगों को बताया था युगों से एक रचना या कवि या कुछ जरूर आता है, तो ये आप पढ़ लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। तो पूछा गया वासुदेव सरग अग्रवाल, प्रताप नारायण मिश्र, 2 ऑप्शन नीचे दिए। पूछा गया था शुक्लोत्तर युग की, और किशोरीलाल गोस्वामी, श्याम सुंदर दास। लेकिन इसका करेक्ट ऑप्शन ए था। पूछा गया था शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है, तो वासुदेव सरग अग्रवाल कैसे हैं, शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। पूछा गया साकेत किस युग की रचना है। अब यहाँ पर युग की पूछ लिया गया कि साकेत जो रचना है वो किस युग में थी। तो भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, साकेत किस युग की है, द्विवेदी युग की रचना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। पूछा गया भारत दुर्दशा किस विधा की रचना है। विधा मतलब कहानी है, सॉरी जीवनी है, आत्मकथा है, रेखा चित्र है या एकांकी है। हालांकि इसमें चारों ऑप्शन गलत दिए गए हैं। भारत दुर्दशा क्या है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र द्वारा लिखा एक उपन्यास है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उपन्यास। इसमें ऑप्शन गलत दिए गए तो आप इसका याद रखिएगा, ये भारतेंद्र हरिश्चंद्र द्वारा लिखा गया उपन्यास है भारत दुर्दशा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। पूछा गया है बिहारी किस युग के कवि हैं। यानी बिहारी जो कवि थे वो किस युग के थे, आधुनिक, रीतकाल या भक्तिकाल या आदिकाल। तो बिहारी सत्यजी जी जो थे वो किसके थे, रीतकाल के। तो याद रखना बिहारी जी किस युग के हैं, रीतकाल के। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इसमें देखो रस दिया गया है, नाना वाहन नाना वेशा, भेसे शिव समाज निज देखा, को मुखहीन विपुल मुख काहू, बुन पद कर को बहु बाहु।
यहाँ पर देखो पंक्ति को पढ़ने के बाद हमें पूछा गया है वीरस, इसमें कहीं वीरता की बात हो रही नहीं हो रही। करुण रस, कहीं शोक मिल रहा नहीं मिल रहा। शांत रस, कहीं शांत रस दिख रहा है, मतलब शांति प्रतीक हो रही नहीं। हास्य रस, लेकिन यहाँ देखोगे तो हास्य रस जरूर मिल रहा है, क्योंकि नाना वाहन नाना भेषा, इन शब्दों को देखकर कैसा लगता है, बेहसे शिव समाज निज देखा, इससे पता चला है कि हास्य की बात कर रहा है, तो इसमें कौन सा रस हो जाएगा, हास्य रस, क्योंकि हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, हास्य। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। पूछा गया यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्र विजय माला सी, ये रिपीटेड है, कई बार आया है। तो इसमें पूछा गया है कि इसमें कौन सा अलंकार है। यहाँ देखो यहीं कहीं बिखर गया, जो बिखर गया उस किससे बताया गया है, भग्र विजय माला सी। जो बिखर गया वो कैसा बिखरा है, भग्र विजय माला की तरह। तो मैंने बताया था उपमा अलंकार में क्या होता है, एक की तुलना दूसरे से की जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। पूछा गया रोला किस प्रकार का छंद है, मतलब इसमें पूछा गया है कि जो रोला छंद है वो किस प्रकार का छंद है। तो विषमात्रिक छंद, अर्धसमात्रिक छंद, सममात्रिक छंद, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो जो रोला होता है वो कैसा है, सममात्रिक छंद। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी, सममात्रिक छंद। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। निर्जन शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। निर्जन देखो इसका शाब्दिक अर्थ देखो, मैंने बताया था कि जो उपसर्ग या प्रत्यय होते हैं उनमें सार्थक शब्द में आगे पीछे लगाए जाते हैं। तो उपसर्ग में क्या होता है, एक शब्द होता है सार्थक, उसी के आगे उप लगाए जाते हैं। तो जैसे निर्जन में क्या हो जाएगा, जन, जन में आगे क्या जोड़ दो, निर, तो ये क्या बन जाएगा, निर्जन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, निर, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हो क्वेश्चन नंबर 15। पूछा गया धनुष का पर्यायवाची शब्द है, यानी धनुष का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो अस्म, कुलिस, कोदंड या पग। तो धनुष का पर्यायवाची शब्द क्या है, कोदंड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया भलाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है। प्रत्यय क्या होते हैं, जो शब्द के पीछे लगे होते हैं। तो भलाई में देखो भला वर्ड है, भला में क्या जोड़ा गया है, ई, तभी तो बना भलाई। तो ये तो हमारा सार्थक शब्द हो गया, लास्ट में जो प्रत्यय जुड़ा वो कौन सा जुड़ा, ई। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ई, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। पूछा गया है षड दर्शन में कौन सा समास है। षड दर्शन, षड दर्शन मतलब दर्शन मतलब 6 दर्शन की बात की गई। तो इसमें क्या हो जाएगा, द्विगु समास, क्योंकि जिसमें संख्या की बात की जाती है वहाँ क्या हो जाता, द्विगु समास। और द्वंद्व समास में क्या होता है, जहाँ बीच में डैश लगी है, जैसे सुबह शाम, आजकल, माता पिता। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, द्विगु समास। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। पूछा गया मथिब शब्द का विभक्ति एवं वचन। मथिब में ये बताना है कि कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तृतीय विभक्ति बहुवचन। मथिव्य का क्या है, तृतीय विभक्ति बहुवचन। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। पूछा गया है हरियत्र शब्द में संधि विच्छेद लिखिए। हरियत्र, देखो हरियत्र में क्या है, हरिधन अत्र, तो क्या है, ये वाला ऑप्शन डी करेक्ट है। ये कौन सी संधि है, गुण संधि है। गुण संधि में क्या होता है, छोटी ई और आ मिलके क्या बन जाते हैं, या रेर हो जाती है जिसमें, तो ये क्या हो जाए, हर। तो इस प्रकार से ये क्या है, गुण संधि हो जाएगी, और इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, डी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। पूछा गया पठिष्यत धातु का वचन, पुरुष एवं वचन बताइए। जो पठिष्यत धातु लिखी है उसका कौन सा वचन और कौन से पुरुष हैं। तो इसका करेक्ट हो जाएगा मध्यम पुरुष और बहुवचन। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, मध्यम पुरुष और बहुवचन। तो हमारे 20 के 20 MCQ कंप्लीट हुए। आई होप आपको ये सभी के सभी 20 MCQ समझ में भी आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, तथा साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए, और अगर आप इसका क्लास का अगर PDF पाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको PDF आसानी से प्राप्त हो जाए। तो चलिए फिर आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं।